रांची के कल के उपद्रव के बाद हालात नियंत्रण में, कई शहरी इलाकों में निषेधाज्ञा लागू, जवानों का फ्लैग मार्च, इंटरनेट सेवा पर रोक। मांडर विधानसभा उपचुनाव को लेकर जनसंपर्क अभियान तेज, प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने के लिए दलों के बड़े नेता भी प्रचार में उतरे। 23 जून को मतदान। वित्त मंत्रालय की ओर से रांची और जमशेदपुर समेत देश के 75 प्रमुख शहरों में सेमिनार का आयोजन, पूंजी बाजार के माध्यम से संपदा सृजन पर वक्ताओं ने साझा किए विचार। और राज्य के कई जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक, कुछ इलाकों में लू और भीषण गर्मी का प्रकोप जारी। 14 जून को तेज हवाओं के साथ वज्रपात की भी आशंका। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। राजधानी रांची में कल के उपद्रव के बाद स्थिति तेजी से सामान्य हो रही है। आज सवेरे कई इलाकों में रैफ के जवानों ने फ्लैग मार्च किया। रांची के 11 शहरी थाना क्षेत्रों में एहतियातन निषेधाज्ञा लागू है और इंटरनेट सेवाओं पर भी अगले आदेश तक रोक जारी है। आज देर रात तक इंटरनेट सेवाओं के पुनः बहाल किए जाने की संभावना है। सामाजिक तत्वों की चिन्हित कर रही है पुलिस, 500 मीटर निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। इस क्षेत्र में 5 या 5 से अधिक व्यक्ति का जमा होना वर्जित रहेगा। जिला प्रशासन रांची चौक से खिरायालाल चौक तक पूरे मेन रोड और उसके दोनों ओर 500 मीटर की दूरी तक निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। इस क्षेत्र में 5 या 5 से अधिक व्यक्ति का जमा होना वर्जित रहेगा। जिला प्रशासन रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में उपद्रव की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। मुख्यमंत्री ने घटना पर चिंता जताते हुए लोगों से धैर्य बनाने रखने की अपील की है। श्री सोरेन ने कहा कि पुलिस प्रशासन हालात को बेहतर बनाने के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने उपद्रवियों को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि कानून और संविधान कहता है, जो जुर्म करता है उसे सजा मिलेगी। झारखंड समेत देश भर में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण का दायरा फिर से बढ़ता जा रहा है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 8,329 नए संक्रमितों की पहचान की गई, जबकि इस अवधि में 4,216 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड के 40,370 सक्रिय मामले शेष हैं। मंत्रालय ने सभी राज्यों को कोरोना संक्रमण के प्रसार को थामने के लिए एहतियाती उपायों पर सख्ती से अमल करते रहने का सुझाव दिया है। देश में कोरोना को शिकस्त देने में टीकाकरण अभियान भी बेहद कारगर सिद्ध हुआ है और अब तक 1,94,92,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। चार राज्यों की 16 राज्यसभा सीटों के लिए कल चुनाव संपन्न हो गया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने महाराष्ट्र से, जबकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कर्नाटका से चुनाव में जीत दर्ज की। ये 4 सीटों पर हुए चुनाव में उन तीनों सीट पर जीत दर्ज की जिस पर उसने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। वहीं कांग्रेस के खाते में केवल 1 सीट आई, जबकि उसने 2 सीट पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। वहीं जेडीएस के खाते में कुछ नहीं गया। इधर मांडर विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रत्याशियों ने जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। विभिन्न दलों के उम्मीदवार और निर्दलीय प्रत्याशी वोटरों से संपर्क साधकर मतदान की अपील कर रहे हैं। विभिन्न दलों के बड़े नेता भी प्रचार अभियान में जुट गए हैं। मांडर विधानसभा उपचुनाव के सिलसिले में आगामी 23 जून को मतदान होगा, जबकि वोटों की गिनती 26 जून को कराई जाएगी। उपचुनाव में कुल 14 प्रत्याशी भाग आजमा रहे हैं। मुख्य मुकाबला भाजपा की गंगोत्री कुजूर और कांग्रेस की शिल्पी नेहा तिर्की के बीच होने के आसार हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने तमिलनाडु के कृष्णागिरी में एशिया के सबसे बड़े पशुधन फार्म का दौरा किया। ये फार्म होसूर के निकट मथीगिरी में लगभग 1200 एकड़ क्षेत्र में स्थित है। उन्होंने परिसर में उगाई जाने वाली पशुओं की नस्लों और चारों का और फसलों के अलावा पशु चिकित्सा सुविधाओं और उनकी देखभाल के लिए उपलब्ध कर्मचारियों सहित फार्म पर किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी ली।
उन्होंने कांगेयम बुल ब्रीडिंग सेंटर का भी दौरा किया, जहां उन्नत नस्ल के बैलों को पाला जाता है। उन्होंने स्पर्म बैंक का भी दौरा किया है। बाद में पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों और युवाओं को बकरी, मुर्गी पालन और पशुपालन या प्रजनन केंद्रों जैसे क्षेत्रों में उद्यमी बनने के लिए लगभग 50% सब्सिडी प्रदान की है। 2014 के बाद पहली बार मत्स्य पालन के लिए एक अलग मंत्रालय बनाया गया था और पिछले 7 वर्षों में उस क्षेत्र में लगभग 32,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया था। चेन्नई के कासीमेदु हार्बर को वैश्विक स्तर पर आधुनिक बनाने के लिए काम चल रहा था। मंत्री ने कहा कि देश ने पिछले 8 वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि और प्रगति देखी जा रही है। वित्त मंत्रालय के निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग दीपम की ओर से राजधानी रांची और जमशेदपुर समेत देश के 75 प्रमुख शहरों में आजादी के 75 वर्ष और भारत के समृद्ध पूंजी बाजार विषय पर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने पूंजी बाजार के माध्यम से संपदा सृजन के उपायों पर प्रकाश डाला। बेसिकली किसी भी ह्यूमन का, किसी भी व्यक्ति का या पर्सन का, मेल या फीमेल का बेसिकली जो नीड होता है वो होता है एजुकेशन, मैरिज, घर, थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो कार, ठीक है। तो क्या हम इसको अपने सपने को पूरा करने के लिए, उस लक्ष्य के लिए क्या हम अपने पैसे को काम पे लगा रहे हैं? तो इंक्रीज उच्चतम न्यायालय ने नीट पीजी में 1456 सीट को भरने के लिए विशेष काउंसलिंग कराने का अनुरोध करने वाली याचिका को कल खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि विशेष काउंसलिंग न कराने का सरकार और चिकित्सा परिषद का फैसला मनमाना नहीं कहा जा सकता। राज्य के कई क्षेत्रों में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है। पिछले 24 घंटे के दौरान डाल्टनगंज में अधिकतम तापमान 45.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इस दौरान हालांकि कुछ स्थानों पर हल्के दर्जे की बारिश भी रिकॉर्ड की गई। गिरिडीह के नंडी में 32.6 मिलीमीटर बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने बताया कि यही हालात 16 जून तक बने रह सकते हैं। कुछ क्षेत्रों में वज्रपात और तेज हवाओं के भी चलने की आशंका है, जिसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच राज्य के लोगों को दक्षिणी पश्चिमी मानसून का बेसब्री से इंतजार है। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि मानसून के बढ़ने की अनुकूल परिस्थितियां मौजूद है और यह निरंतर आगे बढ़ रहा है। अमरनाथ यात्रा की तैयारियां पूरी कर ली गई है। अमरनाथ श्राइन बोर्ड के ओएसडी अनूप सोनी ने इस संबंध में कई जानकारियां साझा की है। जो अमरनाथ जी यात्रा है ये कोविड के बाद पहली बार होने जा रही है, तो यात्रियों की सुविधाओं के लिए, उनके सुखद अनुभव के लिए अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने जम्मू कश्मीर सरकार के साथ मिलकर के यात्रियों की सुविधाएं जो हैं काफी ज्यादा इंप्रूव की हैं। जगह जगह पर यात्रियों के लिए बेस कैंप्स लगाए गए हैं ताकि उनके ठहरने की व्यवस्था जो है उचित हो सके, और उस केवल अच्छी सुविधाओं के साथ साथ सुविधाओं की जो संख्या है वो भी पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है। मैं कहूंगा दुगने से भी ज्यादा व्यवस्थाएं इस बार की गई हैं। और यात्रियों की सुविधाओं के लिए हेलीकॉप्टर का जो इंतजाम है, शटल सर्विसेज का जो इंतजाम है, वो चाहे नीलग्राट से हो, चाहे वो पहलगाम से हो, और साथ साथ में एक सेक्टर इस बार ऐड भी किया जा रहा है। श्रीनगर से भी यात्री जो है हेलीकॉप्टर की सुविधा ले पाएगा। और उचित जो मेडिकल की सुविधाएं हैं, हाई अल्टीट्यूड ट्रैक है, हाई अल्टीट्यूड एरिया है, तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन की कमी होगी। तो पुख्ता इंतजाम हेल्थ को लेकर के, उनके स्वास्थ्य को मद्देनजर रखते हुए जगह जगह पर स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं वो भी बढ़ाया गया है। इम्प्रूव्ड क्वालिटी वाइज एज वेल एज क्वांटिटी वाइज फैसिलिटीज इस बार यात्रियों को दी जाएंगी। लेकिन ऐसी कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें तत्काल दिमाग में उन्हें रखना होगा कि ये हमें करना ही नहीं है, पहले से तैयारी करके जाओ? हाई लेवल ऑफ फिजिकल फिटनेस और मेंटल फिटनेस इस यात्रा के लिए बहुत जरूरी है। यात्री को मैं अनुरोध करूंगा कि अभी से ही अपनी 5 किलोमीटर की जो मॉर्निंग या इवनिंग वॉक है वो शुरू करें। अपने आप को फिजिकली फिट रखें, भरपूर पानी लें, अच्छी डाइट खाएं, अपनी लंग कैपेसिटी है, अपनी ऑक्सीजन कैपेसिटी है, उसको पुख्ता करें, अच्छा करें। और जब वो यात्रा के लिए निकलता है तो अपने साथ एक विंड चीटर, एक ऊनी मोजे, ऊनी कपड़े, मफलर, मंकी कैप, वॉकिंग स्टिक, अच्छे ट्रैकिंग शूज ये लेकर के आएं। तो सरकार की तरफ से तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यात्रियों से लगातार ये कहा जा रहा है कि जो डूज और डोंट्स हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, उसको पूरी तरह से उसका पालन करें। कैमरामैन किशन के साथ रमा त्यागी, डीडी न्यूज, श्रीनगर।
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बहुभाषावाद पर एक प्रस्ताव स्वीकार किया है, जिसमें पहली बार हिंदी भाषा का उल्लेख किया गया है। पहली बार हिंदी भाषा का उल्लेख किया गया। भारत ने जोर देकर कहा कि यह अनिवार्य है कि संयुक्त राष्ट्र सही मायने में बहुभाषावाद को अपनाए। अंडोरा द्वारा प्रस्तुत, और आपको बता दें कि भारत सहित 80 से अधिक देशों द्वारा सह प्रायोजित इस प्रस्ताव को 193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपनाया गया है। यह प्रस्ताव बहुभाषावाद को अपनी गतिविधियों में समान रूप से एकीकृत करने की दिशा में संयुक्त राष्ट्र सचिवालय की जिम्मेदारी को रेखांकित करता है। प्रस्ताव में संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं के अलावा गैर आधिकारिक भाषाओं जैसे पुर्तगाली, हिंदी, किस्विली, फारसी, बांग्ला और उर्दू में संयुक्त राष्ट्र महासचिव के कुछ हालिया महत्वपूर्ण संदेशों को जारी किए जाने की भी सराहना की गई है। India is happy to co-sponsor this resolution. Multilingualism is recognized as a core value of the United Nations, and we also thank Secretary General for prioritizing multilingualism. This year, for the first time, the resolution has a mention of Hindi language. The resolution encourages the UN Department of Global Communications to continue disseminating important communications and messages in official as well as in non-official languages, including in Hindi language. The resolution also mentions Bangla and Urdu for the first time. We welcome all these additions. युवा भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने नॉर्वे ग्रुप ए शतरंज टूर्नामेंट में 9 राउंड से 7.5 अंक प्राप्त कर जीत हासिल की। 16 वर्षीय शीर्ष वरीयता प्राप्त टूर्नामेंट के दौरान शानदार फॉर्म में था। अंतिम दौर में प्रज्ञानंद ने IMV प्रणीत से बेहतर प्रदर्शन किया। युवा खिलाड़ी ने पिछले महीने एक ऑनलाइन कार्यक्रम चेसेबल मास्टर्स में अपने दूसरे स्थान पर रहने से काफी आत्मविश्वास हासिल किया है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची में राज्य विद्युत नियामक आयोग के नवनियुक्त सदस्यों के शपथ ग्रहण में शामिल हुए और सदस्यों को शुभकामनाएं दी। पाकुड़ के उपायुक्त ने मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, अमृत सरोवर समेत अन्य कल्याणकारी योजनाओं की प्रखंडवार समीक्षा की तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने उपद्रव की घटना के बाद लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और किसी भी तरह की अफवाहों पर विश्वास न करने का सुझाव दिया है। उन्होंने लोगों को अमन और शांति कायम रखने में जिला प्रशासन को सहयोग करने को कहा। लोहरदगा में सुरक्षा बलों ने गुप्त सूचना पर बुलबुल जंगल पहुंचकर 14 IED बरामद किया, जिसे बाद में डिफ्यूज कर दिया गया। ये सभी IED 1 से 2 किलोग्राम के थे, जिसे सीमेंट की बोरी में छुपाकर रखा गया था। रांची के रिम्स में संचालित सेंट्रल इमरजेंसी को सोमवार को ट्रॉमा सेंटर में शिफ्ट किया जाएगा। अस्पताल प्रबंधन का मानना है कि इससे गंभीर मरीजों को इलाज में सुविधा होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनके कांके रोड स्थित आवास पर पश्चिमी सिंहभूम जिले के नवनियुक्त जिला परिषद सदस्यों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। इस मौके पर मंत्री जोबा मांझी भी मौजूद थी। देवघर हवाई अड्डे के चालू नहीं होने पर दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड उच्च न्यायालय ने सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। याचिका पर 13 जून को अगली सुनवाई होगी। यह याचिका सांसद निशिकांत दुबे की ओर से दायर की गई है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने बोकारो में JPSC टॉपर कसमार प्रखंड निवासी सावित्री कुमारी से मुलाकात की तथा उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। रांची जिले के बेरो थाना क्षेत्र में वज्रपात की घटना में एक किसान की मौत हो गई, जिसके बाद क्षेत्र में मातम पसर गया। खाद को भीगने से बचाने के लिए किसान खेत में गया था, जिस दौरान ठनका गिरने से उसकी मौत हो गई। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में झारखंड की बालिका हॉकी टीम ने कांस्य पदक हासिल कर राज्य का मान बढ़ाया है। कांस्य के लिए हुए मुकाबले में झारखंड की बालिका टीम ने उत्तर प्रदेश को 4-1 से पराजित किया। रांची के एक किसान ने पहली बार विदेशी नस्ल वाले 4 अलग अलग रंगों के तरबूज की खेती की है। आजकल इन रंग बिरंगे तरबूजों के साथ साथ इस किसान की भी खूब चर्चा हो रही है। खरबूजे को देखकर खरबूजे के रंग बदलने वाली कहावत तो आपने खूब सुनी होगी। खरबूजों का तो पता नहीं, लेकिन तरबूजों ने आजकल अपना रंग बदलना शुरू कर दिया है। पहली बार राजधानी रांची के बाजारों में रंग बिरंगे तरबूज देखने को मिल रहे हैं।
दरअसल रांची के किसान बिमल उरांव ने इन कई रंगों वाले विदेशी नस्ल के तरबूजों को YouTube पर देखा, जिसके बाद इसे अपना बना लेने की ललक उनमें बढ़ी। इसका बीज मंगवाया और प्रायोगिक तौर पर इसकी खेती शुरू की। अलग अलग 4 रंगों वाले ये तरबूज जब रांची के बाजारों में उतारे गए तो इसकी डिमांड देख बिमल खुद हैरान रह गए और पहली बार में ही उन्होंने लाखों रुपए का मुनाफा कमाया। यूट्यूब में देखे थे कि रंग बिरंगा तरबूजा, जबकि हम लोग का झारखंड में ये तरबूज प्रचलित नहीं है, तो हम यूट्यूब से देख के ही बाहर से मंगाए पार्सल के द्वारा वीजा को, और उसके बाद लगाए। देखते हैं हम लोग तरफ इधर होता है या नहीं होता है, ट्राई कम से कम कर लेते हैं, कह के लाएँ, लगाएँ, मंगाएँ। और जैसा नॉर्मल हम लोग पहले लगाते थे और सब तरबूज वैसी उसी प्रकार लगाए, तो देखिए बहुत अच्छा उपज हुआ। रंगीन तरबूजों की खेती का गुर जानने अब दूर दूर से किसान बिमल के पास आ रहे हैं। बिमल भी चाहते हैं कि इसका फायदा प्रदेश के दूसरे किसानों को भी मिले। साथ ही अगले मौसम में वे इन रंगीन तरबूजों की खेती का दायरा भी बढ़ाने की फिराक में हैं। हम चाह रहे हैं कि सभी लोग को इस जानकारी को मिले और सभी लोग फायदा उठाए, इसलिए हम सभी से रिक्वेस्ट करते हैं, एक बार ट्राई कीजिए सभी लोग, अच्छा से अच्छा बेनिफिट है। वैज्ञानिक सोच और कृषि तकनीक की पूरी जानकारी के कारण आज किसानों की मंडली में बिमल की अपनी एक अलग पहचान है। आज बिमल इलाके के कई दूसरे युवाओं को भी सम्मान के साथ रोजी रोटी का जरिया दे रहे हैं। महीना में 10-12 हज़ार हो जाता है। इसका खेती होते रहता है, बिक्री भी अच्छा होता है। समाज के सफल लोगों का अनुकरण करना ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। बिमल आज जिस तरह दुनिया के सफल किसानों से सीखकर अपनी तरक्की का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, वह कम काबिले तारीफ नहीं है। रांची से अवधेश गौतम के साथ दिवाकर कुमार की रिपोर्ट। कोलकाता पिंजरापोल सोसाइटी द्वारा स्थापित और संचालित हजारीबाग का गौशाला राज्य के प्राचीनतम गौशालों में से एक है। आइए देखते हैं इस खास गौशाला पर यह खास रिपोर्ट। कोलकाता पिंजरापोल सोसाइटी द्वारा साल 1885 में स्थापित और संचालित हजारीबाग का गौशाला अपने क्षेत्रफल और पशुधन की संख्या के लिहाज से अद्वितीय तो है ही, इसका शुमार झारखंड के प्राचीनतम गौशालाओं में भी होता है। करीब 600 पशुधन को समेटे इस गौशाला का इतिहास जरूर पुराना है, लेकिन पशुधन की संख्या और उनके उत्कृष्ट देखभाल की दृष्टि से यह प्रदेश के दूसरे गौशालाओं से काफी उम्दा तथा भिन्न है। शहर के कोलाहल से दूर प्रकृति की सुरम्य वादियों में यह लगभग 85 एकड़ भूभाग में फैला है। यहाँ मौजूद ज्यादातर गायें ऐसी हैं जिन्हें पशु तस्करों से छुड़ाकर लाया जाता है या फिर बूढ़ी या बीमार होने पर लोग यहाँ छोड़ जाते हैं। बीमार पशुओं को यहाँ न केवल समुचित इलाज होता है, बल्कि शेष जीवन के लिए उनके भोजन और आश्रय का इंतजाम भी हो जाता है। सड़क से जो पकड़ के गाय थाना द्वारा जमा किया जाता है, जो गाय बंगाल या दूसरे स्टेट में जाती है कटने के लिए या कैजुअलिटी के लिए, वही सब गाय यहाँ पर आती है ज़्यादातर। और कुछ समाज द्वारा भी गाय आती है, जैसे जिसकी गाय दूध नहीं दे रही है उसको भी हम लोग पालते हैं। सब डोनेशन से चलता है सर, दान द्वारा प्राप्त। पशुओं से अगाध प्रेम करने वाले लोगों का अक्सर यहाँ आना होता है, जहाँ उन्हें एक अलग सा सुकून और मानसिक शांति मिलती है। पशु प्रेमी चाहते हैं कि ऐसी ही गौशालाओं का निर्माण राज्य के हर एक जिले में हो। हम लोग जब हजारीबाग में आए थे तो पिंजरापोल सोसाइटी का गौशाला देखे तो ये बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमें लगा कि आजकल एनिमल के बारे में हम लोग बहुत सोचते हैं, एनिमल पर ये होना चाहिए, एनिमल क्रूएल्टी नहीं होना चाहिए। लेकिन हमको जब बहुत अच्छा इसलिए लगा कि यहाँ पे एक संस्था है या कोई ऐसा जगह है जो ये लोग ऐसा काम करता है, और यहाँ पे हम लोग आके एक तरह से सुकून महसूस करते हैं कि जैसे कुछ किए समाज के लिए। जो बेजुबान हैं, जो कुछ बोल नहीं पाते हैं, उनके लिए इतना अच्छा व्यवस्था, इतना अच्छा है। हम नहीं समझते हैं कि झारखंड में और कहीं ऐसा होगा, लेकिन हमें लगता है कि हर जिले में इस तरह की व्यवस्था बनाना जरूरी है। जो भी एनिमल लवर हैं या जो भी जानवर से प्यार करते हैं, वो कम से कम आके अपना कुछ योगदान इसमें दे पाएं। यहाँ मौजूद ज्यादातर गायें हालांकि अच्छी नस्ल की हैं, फिर भी इस गौशाला को लाभकारी बनाने के लिए कुछ निवेश की आवश्यकता है।
अपने सहयोगी अवधेश के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, हजारीबाग। आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में महिलाओं के बीच मूढ़ी निर्माण से जुड़ा स्वरोजगार काफी कारगर सिद्ध हो रहा है। इस काम से एक साथ कई महिलाएं कमाई करके अपने परिवार की माली हालात में बदलाव ला रही हैं। रांची जिले के नगड़ी प्रखंड अंतर्गत पुंदा गांव की मंजू देवी ने कुछ नया करने की सोच के साथ मूढ़ी निर्माण का काम शुरू किया। पति के गुजर जाने के बाद पैसे की तंगहाली झेल चुकी मंजू देवी ने जब से अपना स्वरोजगार शुरू किया है, उन्हें अब घर के सभी खर्चों के लिए सोचना नहीं पड़ता है। मेरा तो पहले जब मूढ़ी का बिजनेस नहीं किए थे, उससे पहले मेरा स्थिति बहुत खराब था। उसके बाद में हम CLF सर लोग से, CC दीदी लोग से, VO दीदी लोग से सबसे मिले। उसके बाद में समूह में जुड़े। उसके बाद ऋण लिए समूह से। उसके बाद में मशीन उशीन लगा के अभी मूढ़ी उढ़ी भूंज रहे हैं। अभी मेरा जो है अभी बहुत अच्छा, अभी मेरा स्थिति घूर गया है। स्वयं सहायता समूह ने महिलाओं के जीवन में बड़ा बदलाव लाया है। समूह से जुड़ी सोनी देवी बताती हैं कि पहले उन्हें छोटे मोटे खर्चे के लिए भी घर के दूसरे सदस्यों पर आश्रित रहना पड़ता था, लेकिन जब से महिलाओं के साथ जुड़कर इन्होंने स्वरोजगार खड़ा किया है, तब से इन्हें कभी भी पैसे की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ा। इसमें जुड़ के हम लोग को बहुत फायदा हुआ है, क्योंकि पहले हम लोगों का पैसा कुछ भी खरीदना पड़ता था तो पति के भर से नहीं, ये खरीदना है वो खरीदना है बोल के। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा है कि नहीं, अब हम लोग अपना बलबूते पे खड़े हैं। किसी आसानी करना पड़ता कि नहीं हमको ये फलाना खरीदना है कि ये खरीदना है बोल के। तो हम लोग इसमें जुड़ के बहुत फायदा हो रहा है। गांव की महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में JSLPS की भूमिका काफी सराहनीय रही है। JSLPS की ओर से समूह से जुड़ी महिलाओं को जरूरत के मुताबिक ऋण मुहैया कराया जाता है और समय समय पर तकनीकी प्रशिक्षण भी दिया जाता है। आज इनकी ये स्थिति है कि आज मूढ़ी व्यवसाय इनका खुद पुंदा गांव में ही ये सप्लाई पूरा कर रही हैं और नगरी के और भी गांव में जाकर इनका सप्लाई होता है, जिसमें हम लोग भी इनको सहयोग करते हैं। पति का साथ छूटने के बाद मंजू देवी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन स्वरोजगार शुरू करने के बाद इन्हें काफी बल मिला है। आज इनके हौसले इतने मजबूत हैं कि मूढ़ी निर्माण के क्षेत्र में झारखंड में अपना एक पहचान बनाना चाहती हैं। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। और योग सूत्र में आचार्य प्रतिष्ठा से जानते हैं नारी शोधन से संबंधित कुछ सरल योगासनों के बारे में। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। आ रहा है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम नियमित योग साधना करके अपने तन को, मन को स्वस्थ रखें और आत्मा की उन्नति करें। आज हम सीखेंगे एक ऐसा प्राणायाम जो हमारी सभी समस्याओं का निवारण है, सभी समस्याओं का समाधान है। हमारे शरीर में है 72,000 नाड़ियां और इन 72,000 नाड़ियों की शुद्धि करता है नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम यथा नाम तथा गुणा, जिसका नाम ही है नाड़ी शोधन यानी नाड़ियों की शुद्धि। जब जब शरीर के भीतर मल जमा हो जाता है तो वो मल बीमारियों में कन्वर्ट होता है और हम शरीर के धरातल पर भी अस्वस्थ रहने लगते हैं और धीरे धीरे हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी बिगड़ने लगता है। पर यदि हम नाड़ी शोधन प्राणायाम का नियमित अभ्यास करें तो हम अपने नाड़ियों की शुद्धि करके प्रत्येक बीमारी से बाहर आ सकते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम का पहला स्टेप हम आज सीखेंगे, जिसे बहुत सरल भाषा में अनुलोम विलोम प्राणायाम या सुखपूर्वक प्राणायाम या इक्वलाइजेशन ऑफ योर ब्रेथ भी कहा जाता है। क्या करना है आपको? आप अपने आसन में स्थिर होकर के बैठेंगे। यदि आप पद्मासन लगा सकते हैं तो सर्वोत्तम है। पद्मासन लगा करके बैठिए। पद्मासन नहीं लगा सकते तो इस प्रकार से अर्ध पद्मासन लगा लीजिए और अर्ध पद्मासन भी नहीं लगा सकते तो चौकड़ी मार करके बैठ जाइए। और अगर जमीन पर बैठ ही नहीं सकते तो कुर्सी पर बैठ करके भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। अपना आसन स्थिर करके कमर को सीधा रखते हुए बैठना और सबसे महत्वपूर्ण स्वर्ज्ञानात् परम ज्ञानम, स्वर्ज्ञानात् परम धनम, स्वर्ज्ञानात् परम गुह्यम, नवा दृष्टम नवा श्रुतम। यानी जो आपकी नॉलेज ऑफ स्वर है, आपके श्वास का जो ज्ञान है, उससे बड़ा ज्ञान, उससे बड़ा विज्ञान जीवन में कोई है ही नहीं। आपका श्वास
हर प्रहर में अलग चलता है, आपका श्वास हर शारीरिक अवस्था में अलग चलता है और हर मानसिक अवस्था में भी अलग चलता है। तो जिस समय भी आप नाड़ी शोधन का अभ्यास कर रहे हैं उस वक्त बैठिए और चेक करिए कि आपके कौन से स्वर से यानी कौन से नॉस्ट्रिल से ज्यादा इजीली आप सांस ले पा रहे हैं। हमारा इस वक्त दायां स्वर ज्यादा एक्टिव है तो हम दाएं स्वर से आरंभ करेंगे। यदि आपका बायां स्वर ज्यादा एक्टिव हो तो आप बाएं से आरंभ करिए और यदि दोनों समान हो तो भी आप बाएं से ही शुरू करें। तो इस प्रकार से अपने बाईं हथेली को ब्रह्मांजलि मुद्रा में गोद में टिका देना, दाएं हाथ की तीसरी उंगली से बाएं स्वर को बंद करना और दाएं नॉस्ट्रिल से यानी राइट नॉस्ट्रिल से सांस भरते जाना, भरते जाना, भरते जाना। पूरा गहरा सांस ले लेना और फिर राइट हैंड के ही अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना और लेफ्ट से सांस छोड़ते जाना, छोड़ते जाना, छोड़ते जाना। पूरा एक्सहेल कर देना। अब जिधर से एक्सहेल किया है वहीं से फिर से सांस भरते जाएं, भरते जाएं, भरते जाएं। कंप्लीट इनहेलेशन और फिर राइट नॉस्ट्रिल से सांस छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं। ये आपने किया नाड़ी शोधन प्राणायाम के फर्स्ट स्टेप अनुलोम विलोम या सुखपूर्वक प्राणायाम का एक राउंड। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। इसको आपको रिपीट करना है कितनी बार? कम से कम 5 मिनट और अधिक से अधिक कितनी भी बार इसका अभ्यास कर सकते हैं। कौन इसका अभ्यास नहीं कर सकते? सभी इसका अभ्यास कर सकते हैं। ये एक निरापद प्रैक्टिस है यानी नो साइड इफेक्ट प्रैक्टिस। पर ये समझ लीजिए कि जब भी आप नाड़ी शोधन का अभ्यास करें आपका टाइम ऑफ इनहेलेशन और टाइम ऑफ एक्सहेलेशन समान होना चाहिए। और यही तो योग की परिभाषा भी है ना, समत्वम योग उच्यते। हम जब सम स्थिति में रहना सीख लें तो हम योगी बनते हैं। आप इस प्राणायाम का अभ्यास तो करें ही करें, साथ में प्रकृति के सानिध्य में थोड़ा समय जरूर बिताएं। भरपूर मात्रा में पानी पीजिए, दिल खोल करके दिन में 3 से 4 बार हंसिए, अपने अहंकार को त्याग दीजिए, अपने क्रोध को त्याग दीजिए। योगी बनेंगे, उपयोगी बनेंगे, सहयोगी बनेंगे, निरोगी बनेंगे। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल है DD न्यूज झारखंड और फेसबुक पेज है RNU DTK। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रांची के कल के उपद्रव के बाद हालात नियंत्रण में, कई शहरी इलाकों में निषेधाज्ञा लागू, जवानों का फ्लैग मार्च, इंटरनेट सेवा पर रोक। मांडर विधानसभा उपचुनाव को लेकर जनसंपर्क अभियान तेज, प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने के लिए दलों के बड़े नेता भी प्रचार में उतरे। 23 जून को मतदान। वित्त मंत्रालय की ओर से रांची और जमशेदपुर समेत देश के 75 प्रमुख शहरों में सेमिनार का आयोजन। पूंजी बाजार के माध्यम से संपदा सृजन पर वक्ताओं ने साझा किए विचार। और राज्य के कई जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक, कुछ इलाकों में लू और भीषण गर्मी का प्रकोप जारी। 14 जून को तेज हवाओं के साथ वज्रपात की भी आशंका।